हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ चिकित्सा के लिए जो हवन की विधि है, वो पूरी विधि भी यहाँ देव यज्ञ से लेकर के चिकित्सा यज्ञ की विधि भी दी है। कुछ भजनों का संग्रह भी साथ में दिया और विशेष रोगानुसार हवन सामग्री, ये प्रकरण की जो हमें रोगानुसार हवन सामग्री बनानी है तो उसकी कौन सी सामग्री में कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में हमें लेने हैं और उससे कैसे हम सामग्री बनाएं। तो कफेष्टि हवन सामग्री, जो कफ रोग होते हैं उन कफ रोगों को दूर करने के लिए, वातेष्टि हवन सामग्री वातज रोगों को, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग दर्दों को दूर करने के लिए, आरोग्यष्टि हवन सामग्री संपूर्ण आरोग्य, वात पित्त कफ की शांति के लिए, सुगंधिष्टि हवन सामग्री सुगंधि के लिए, मनोशांति के लिए और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति पाने के लिए, चर्मेष्टि हवन सामग्री दाद, खाद, खुजली से लेकर के एक्जिमा से लेकर के जो अलग अलग चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों की मुक्ति के लिए। इसी प्रकार से कफेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से टीबी, दमा, खांसी आदि जो कफ संबंधित रोग होते हैं उसके लिए। मेधेष्टि हवन सामग्री वह स्मृति की प्राप्ति के लिए, मस्तिष्क के पोषण के लिए, तनाव, शिरोवेदना, भय, फोबिया जिसको बोलते हैं, अनिद्रा आदि के लिए। फिर हृदयष्टि हवन सामग्री जो हार्ट से संबंधित है, हृदय संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों का बढ़ जाना, कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या और भी जो हार्ट से संबंधित रोग होते हैं उसके लिए। संततेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जो बंध्यत्व आदि से संबंधित या गर्भ पुष्टि के लिए या पुरुषों में और माताओं में स्पर्म और ओवम के पोषण के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री प्रारब्ध रोगों को दूर करने के लिए और प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जो वंशानुगत रोग होते, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी और वंशानुगत रोगों के लिए। दिव्यष्टि हवन सामग्री विशेष करके सभी प्रकार के रोगों की निवृत्ति, गुग्गुल और कुष्ठग्न हवन सामग्री कुष्ठ रोगों के लिए और यक्ष्माहार, टीबी आदि के लिए। विषग्न धूप अभी आपको बताएंगे, वायु आदि की शुद्धि के लिए। मधुमुक्त हवन सामग्री डायबिटीज़ के लिए, ज्योतिवर्धक आँखों के लिए, पक्षाघात के लिए विशेष हवन सामग्री से लेकर के अर्शरोधी, बवासीर आदि से मुक्ति पाने, शिशु नैरोग्य, छोटे बच्चों के लिए तूफान आदि के प्रयोग से लेकर ये सारी चीज़ें इसमें दी है। इसी प्रकार यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है और यज्ञ चिकित्सा है तो कैसे काम करती है उसके ऊपर भी इसमें विस्तार पूर्वक 10 टॉपिक। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है और उसमें सूक्ष्म नैनो कण आते हैं और उस नैनो कणों से हमारी विशेष रूप से चिकित्सा होती है, उसके विषय में भी बताएं। वायु रूप आहार से स्वास्थ्य, जो हम 24 घंटे वायु लेते हैं उस वायु को यज्ञ के द्वारा हम मेडिकेटेड बनाते हैं और उससे हमारा ट्रीटमेंट होता है और उससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो उसके विषय में भी वायु रूप आहार से स्वास्थ्य। आयनीय चिकित्सा मानी छोटे छोटे जो कण होते हैं, हम जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक धन आवेशित, एक ऋण आवेशित। उसमें जो ऋण आवेशित कण होते हैं वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ब्लड सीरोटिन को कम करते हैं, अल्कलाइन बॉडी को बनाते हैं और रोगों को दूर करने का काम करते हैं और उसको यह यज्ञ बढ़ाता है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। इसी प्रकार से रोगजनक सूक्ष्म जीवों का नाश करके अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करके उसको नष्ट करके भी हमारे को आरोग्य की सिद्धि कराता है। यज्ञादि के ताप, रंग, रश्मि द्वारा यज्ञ चिकित्सा, जब हम यज्ञ करते हैं उसके ताप, अग्नि के समीप हम बैठते हैं तो अग्नि अपने आप में ही चिकित्सक होती है। उसकी जो रंग, उसकी जो रश्मियाँ हैं उसमें जब हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं उस अग्नि को
और उसकी जो रश्मियाँ हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, तो उससे भी हमारी विशेष चिकित्सा होती है। कर्माशय जनित रोगों की यज्ञ चिकित्सा अर्थात जो प्रारब्ध दोष होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से जो हमारे विपाक को प्राप्त हुए जो कर्माशय होते हैं, जिसके कारण से हमें जाति, आयु और भोग या जन्म मिला है, तो इस जन्म में जो हमारे सामने विशेष रूप से अलग अलग फल सामने आते, तो उसमें कुछ ऐसे प्रारब्ध दोष होते हैं जिसके कारण से कुछ कोढ़ हो जाता है, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या और भी इस प्रकार के कई रोग हो सकते हैं, और वो चिकित्सा करने से, अलग अलग दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं होता। तो उस समय यह यज्ञ चिकित्सा, देव चिकित्सा, इसलिए तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक मानुषी चिकित्सा, एक आसुरी चिकित्सा, एक देवीय चिकित्सा। जब मानुषी और आसुरी चिकित्सा काम नहीं करती, तब देवीय चिकित्सा काम करती है। तो उस समय जो ऐसी समस्या आ जाती है, तो उस समय हम यह देवी चिकित्सा को विशेष रूप से अपने जीवन में हम धारण करके इस रोगों से बचाओ। और इसी प्रकार से यज्ञ की भस्म, भभूत आदि के माध्यम से भी हमारी चिकित्सा होती है। उसका लेप करना, शरीर पे लगाना, तो वो उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल आदि प्रॉपर्टी होते हैं, तो उससे भी हमारी रक्षा। उसके अंदर सौंदर्यवर्धक गुण होता है, उससे भी हमें सौंदर्य भी प्राप्त होता है। उसको यदि हम पानी में डाल करके और उस पानी को पीते, वो पानी अल्कलाइन हो जाता है, तो हमारी बॉडी पूरी अल्कलाइन हो जाती है, तो उससे भी लाभ होता है। उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम से लेकर के कई सारे अलग अलग जो हमारे लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उसके ऊपर भी हमने पतंजलि योगपीठ में रिसर्च करके और पाया है कि जो हम यज्ञ के लिए विशेष भस्म का जो हम प्रयोग करते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। उसके अंदर जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये कई सारे ऐसे जो खनिज तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर दर्द बढ़ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसी प्रकार से जिंक आदि कम हो जाता है, उससे भी कई साइड इफेक्ट। आयरन कम हो जाता है तो उसके हमारे खून की कमी हो जाती है, पीलिया या वजन कम होना और भी। तो एक कई सारे जो ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वो इस भस्म के अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं। उसको जब हम यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करते हैं, तो उससे हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यह विशेष जो यज्ञ की भस्म है, वो भी अपने आप में एक विशेष लाभ देने वाली होती है, और उसके ऊपर भी रिसर्च अनुसंधान हमने किए हैं, और वो भी इसमें विशेष रूप से दिया हुआ है। तो भस्म के द्वारा चिकित्सा, तो इस प्रकार से यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। तो कैसे काम करती है, किन किन पहलू से कार्य करती है, तो ये रोग ठीक होते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ चिकित्सा के विषय में रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग कर रहा है, उसके फॉर्मुलेशन भी इसमें दिए हैं। उसके साथ साथ उसको जलाने के बाद जो साइंटिफिक रूप से जो गैसें निकले, उसका एनालिसिस करके और उसके अंदर उस रोग को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स एविडेंस के साथ वो भी दिया है। वेद मंत्रों में, शास्त्रों में जो अलग अलग जगह पर भी दिया है, वो भी पूरा का पूरा वेद, उपनिषद आदि, दर्शन आदि में जो अलग अलग जगहों पे जो बताए गए, वो भी पूरा दिया है। और 17-18 आयुर्वेद ग्रंथों को देखने के बाद उसके अंदर जो आयुर्वेद की यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा के विषय में जो यज्ञीय औषधि के बारे में जो बताया, वो भी इसमें दिया है। और वहां बताया कि यज्ञीय धूम्र को लेने पर सिर दर्द, पीनस, सिर का भारीपन, पीनस मानी साइनस, आधा सीसी, आधे सिर में दर्द होना, कर्णशूल, कानों में दर्द, नेत्रशूल, आंखों में दर्द या जलन, खांसी, हिचकी, दमा, दम घुटना, अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, हनुग्रह कहते हैं जबड़े का बैठ जाना या कम खुलना, और मन्यास्तंभ जिसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कंडू, खुजली, कृमि, चेहरे का पीला पड़ना, मुख से कफ निकलना, स्वर भेद, गला बैठ जाना, गल सुंडिका, टॉन्सिल जिसको बोलते हैं, उपजीविका, जिह्वा के पास में एक छोटी सी गांठ हो जाना, सिर के बाल का झड़ना, पीला पड़ना और गिरना,
छींक आना, अति तंद्रा, जड़ता, अति निद्रा आदि रोग शांत हो जाते हैं तथा बाल, बाल माने बाल, कपाल, माथा और श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण तथा कंठ के स्वर का बल बढ़ जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कितने सारे रोग तो ऐसे गिना दिए कि जो होते ही नहीं है जो यज्ञ धूम्र में रहते हैं। और जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखों से देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, यही तो इंद्रियों की वो ताकत है। जब तक ये ताकत बरकरार है तब तक हम युवा हैं। और हम अभी युवा अवस्था में ही हमारी आंखें काम करना छोड़ दिए, कान सुनना छोड़ दिया, नासिका सूंघना छोड़ देती, वही बुढ़ापा होता है। तो यज्ञ करने पर आयुर्यज्ञेन कल्पताम कहा, और यज्ञ करने पर ये सारी इंद्रियों की ताकत शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए हम युवा रहते हैं। तो उसके लिए विशेष रूप से आयुर्वेद की जो धूम्र चिकित्सा प्रकरण और यज्ञ चिकित्सा के ऊपर जो बताए वो भी सारा इसमें बताएं। तो इस प्रकार से यज्ञ चिकित्सा के ऊपर यह यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के ऊपर विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य साइंटिफिक एविडेंस के साथ और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ मार्मिक ज्ञान विज्ञान दिया गया। उसके साथ साथ परम पूज्य महाराज श्री द्वारा योग के जैसे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार से लेकर के, योगिक जोगिक से लेकर के, रोगानुसार पहले तो सामान्य जो 12 आसन मुख्य जो कराए जाते हैं नॉर्मल पैकेज, फिर विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए अन्य आसन, बच्चों के लिए जो कठिन आदि होते हैं वो, फिर कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका आदि से संबंधित रोगों के लिए पैकेज, मोटापा के लिए योगासनों का पैकेज, उदर रोग, मधुमेह, डायबिटीज या गैस, कब्ज, अम्लपित्त आदि के लिए पैकेज, महिलाओं के लिए, और अलग अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट से लेकर के रोगानुसार पूरा योग का सचित्र व्याख्या के साथ और अनुसंधानों के साथ इस पुस्तक के अंदर पूरा योग का रोगानुसार पैकेज, मानी रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग, और इसी प्रकार रोगानुसार आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर रोगानुसार जो पतंजलि अनुसंधान संस्थान PRI में परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में जो अनुसंधान हो, उससे प्रमाणित जो अलग अलग औषधियां हैं वह भी इसके अंदर दी गई हैं। रोगानुसार औषध, रोगानुसार पथ्यापथ्य, घरेलू उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारी चीजें इसमें रोगानुसार यज्ञ, योग और आयुर्वेद का यह संपूर्ण पैकेज इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर विशेष रूप से दिया गया है। तो इसको भी आप प्राप्त करके इसमें से बहुत सारा यज्ञ का, योग का, आयुर्वेद का प्रसार प्रचार से लेकर के अपने ज्ञान वर्धन करने से लेकर के अपने स्वयं को और अपने परिवार को हम किस प्रकार से बीमारियों से मुक्त करा सकते हैं, उसके लिए इसके अंदर विशेष रूप से दिया है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैंने आपको यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के माध्यम से उस यज्ञ से संबंधित जो महत्वपूर्ण और विशेष बात थी वो आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया। इसी प्रकार से यज्ञ हवन अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र एक कर्मकांड मात्र नहीं, वो तो है ही देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर शक्ति की आराधना, पुण्यों का प्राप्त करना और प्रारब्ध दोषों का कटना और भी बहुत सारी चीजें ये तो है ही है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के कई सारे लाभ। लेकिन यज्ञ एक विज्ञान है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए एक बहुत बड़ा उपाय, एक बहुत बड़ी विधा और विद्या। तो यज्ञ जैसे मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स से लेकर के अलग अलग जो आपको बातें बताई, कुछ साइंटिफिक रूप से भी जो डाटा आपके साथ शेयर किया, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है।
यज्ञ के अंदर मुख्यतया अग्नि का प्रयोग होता है, और अग्नि एक ऐसा विशेष पदार्थ है इस धरती पर जो कि अनेक पदार्थों में यह एक ऐसा अकेला पदार्थ है जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पदार्थ के रूप में हमारे सामने। अग्नि अपने आप में सूक्ष्म होने के साथ साथ उसका एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि, अर्थात जो भी पदार्थ उनके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेते हैं। अग्नि की ही यदि आप सूक्ष्मता को नापना चाहें, देखना चाहें, देखिए 3 रूपों में धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ये जो 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं उसमें ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर सबसे ठोस पत्थर होता है। उस पत्थर को हम ले लें और उस पत्थर के अंदर हम पानी को अर्थात द्रव पदार्थ को डालना चाहे डाल सकते हैं। कितना भी पानी उसके ऊपर डाल दो ऊपर से बह करके चला जाएगा, उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं जाता। कहने का अभिप्राय क्या है कि उस पत्थर के अंदर कोई जगह नहीं है ना जाने की अपेक्षा है, चाहे वह द्रव पदार्थ हो, चाहे वह गैस पदार्थ हो, चाहे ठोस हो। ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो द्रव रूप में हम डालें तो वो भी उसके अंदर नहीं जाता है, गैस रूप में वायु को उसके अंदर डालना चाहे तो वो भी नहीं जा सकती, ठोस के अंदर ठोस कोई पदार्थ को डालना चाहे तो उसकी तो संभावना है ही नहीं। अब उस चूना मिट्टी के पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, फिर क्या होता है, वह अग्नि जिस पत्थर के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई द्रव्य के उसके अंदर जाने की कोई संभावना नहीं है, उसके अणु परमाणु के अंदर तक वह अग्नि प्रवेश पा जाती है। उसके अंदर इस प्रकार से प्रवेश पा जाती हैं कि उसके हर अणु परमाणु के अंदर वो अग्नि चली जाती है। कहने का अभिप्राय है कि अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि जिसके अंदर कोई जगह नहीं है, कोई संभावना नहीं है, उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि, अर्थात उनके संपर्क में जो भी पदार्थ आते हैं उसको अपने जैसा बना लेता है। आपने उसके अंदर जड़ी बूटियों की हम आहुतियां देते हैं, गाय के घी की हम आहुतियां देते हैं, समिधाओं की हम आहुतियां देते हैं। तो वह समिधा, वह घी, वह सामग्री, जड़ी बूटियां हम पहले देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, लेकिन जब हमने एक बार अग्नि के अंदर आहूत कर दिया तो वो अग्नि क्या कर देती है, उसको अपने जैसा बना लेती है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पदार्थ के रूप में उसको रूपांतरित कर लेती है। और उस रूप में जब वो आ जाती हैं तो क्या होता है, अब हम उस जड़ी बूटियों को, उस घी को, उस समिधा को ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, उतना सूक्ष्म हो गया, नैनो हो गया, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य के रूप में वो हमारे सामने आ गया। अब ये पदार्थ, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा उसके भीतर जो कारण रूप में निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, वह शक्ति, वह सामर्थ्य उद्बुद्ध अवस्था के रूप में आ जाती है। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस साइंटिफिक प्रमाणों के रूप में बताया था, और डॉक्टर हनीमैन के अनुसार जैसे मैंने बताया था कि यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है। सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर कर आता है जिसे हम कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। यह अनुसंधान के आधार पर जो डॉक्टर हनुमैन ने जो बताया उसको मैंने बताया। और उदाहरण से भी यदि आप समझना चाहें, जैसे हम आयुर्वेद को ही ले,
आयुर्वेद में सामान्य रूप से बीमार हो जाते हैं तो आसव, अरिष्ट, अलग अलग जड़ी बूटियां हमें दी जाती हैं, चूर्ण के रूप में, आसव के रूप में, अरिष्ट के रूप में या टेबलेट के रूप में। जब हम उसको लेते हैं, कई बार रोग असाध्य कोटि में जा चुका है, बिगड़ चुकी है स्थिति, और अब वो औषधियां भी काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय आयुर्वेद का वैद्य क्या करता है? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वो क्या है? एक नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर नैनो टेक्नोलॉजी। जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उसको पहले अग्नि के संपर्क में ला करके जला देते हैं, तो राख हो गई, भस्म बन गई। अब वो उसको फूंक मारो तब भी वो उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म हो चुकी है। अब उस राख को भी कई बार कूट दी जाती है, अर्थात उसको बार बार खरल किया जाता है, घंटों घंटों, दिनों दिन पर्यंत, और उतना खरल किया जाता है, उतना खरल किया जाता है कि वो उसके पार्टिकल और तोड़े जाते हैं, और तोड़े जाते हैं, और तोड़े जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते उसको इतना सूक्ष्म कर दिया जाता है कि वो नैनो पार्टिकल के रूप में हमारे सामने आ जाता है। उसको आप चमड़ी के ऊपर रख करके ऐसे करो तो चमड़ी के अंदर उतर जाता है, इतना नैनो हो जाता है। और उसको कितनी मात्रा में देते हैं खाने के लिए? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और वो भी कितने? महीने भर में 60 पुड़िया बनाकर। पहले हमें दी जाती कितनी? 500 mg से लेकर के 1000 mg ग्राम की गोलियां दी जाती थी, चूर्ण फाँकते थे, कई सारी दवाइयां लेते थे, सब मिलाकर 10, 20, 25 ग्राम तक हो जाए। फिर भी जो काम जिस अवस्था में नहीं करता था, उस अवस्था में ये रस रसायन विद्या चंद ग्राम नाखून के बराबर देते हैं शहद के साथ चाटने के लिए, और उसको लेने पर मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है, उस दुर्दशा से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो औषध वो ले रहा है वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई, और उसके अंदर जिन औषधियों का प्रयोग किया है उसके अंदर जो निहित रूप में रोग निवारण सामर्थ्य, उसको नैनो करके, तोड़ करके, उसको पार्टिकलों को अब उद्भुत अवस्था में ले आया जा चुका है। अब उसको थोड़ी सी मात्रा में लेने पर भी अद्भुत लाभ देता है। ये होती है नैनो टेक्नोलॉजी के आधार। ये तो मैंने आयुर्वेद का औषध। इसी प्रकार हम ईंधन में भी, बाहर भी तो इसका प्रयोग करते हैं। हम आज ईंधन के रूप में ही हम देखें तो धरती पर की सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। जिस सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं वो भी, वहां पर भी वो हाइड्रोजन गैस का ही दहन होता है। उस हाइड्रोजन गैस इतनी ताकतवर होती है, इतनी तेजी से आग पकड़ने वाली होती है, और उसको जब हम नैनो करते हैं और तोड़ते हैं उसके पार्टिकल्स को, तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है। वो उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है, कई गुना ज्यादा हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं। उस हीलियम को यदि हम तोड़ते हैं तो उससे लिथियम बन जाता है। वो हीलियम से कई गुना ज्यादा लिथियम ताकतवर पदार्थ बन जाता है, अग्नि देने वाला। लिथियम को तोड़ते हैं तो उससे हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से यूरेनियम बन जाता है। वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और आज हम उपग्रह के ऊपर जाते हैं कोई यान लेकर के, सैटेलाइट छोड़ते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म, पुरुषार्थ भी, इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योग पीठ में। योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में। और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप, अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना। होम, हवन, अग्निहोत्र, इसकी बड़ी महिमा अपने। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।